हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अभ्यास प्रश्न बैंक सामाजिक विज्ञान को हल करेंगे। इसमें हमें प्रश्न क्रमांक 91 से हल करना था, तो इस वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 91 के आगे हल करेंगे। तो प्रश्नों को हल करने से पहले आप सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर हम प्रश्नों को आगे हल करते हैं। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 91 है। इसमें हमें क्या करना है, सही जोड़ी बनाइए। इसमें हमें जो खंड आ और खंड बा दिया गया है, इनकी हमें सही जोड़ियाँ मिलानी है। जैसे पहले नंबर लिखा आत्मनिर्भर कृषि, तो आत्मनिर्भर कृषि की आप जोड़ी किससे मिलाएंगे? आत्मनिर्भर कृषि की जोड़ी मिलाएंगे हम खाद्यान्न परिवार के उपभोग में प्रयुक्त। आत्मनिर्भर कृषि है जो ये क्या है, खाद्यान्न परिवार में उपभोग में प्रयुक्त होती है, तो इसकी जोड़ी हम मिलाएंगे बी नंबर से। फिर दूसरे नंबर क्या लिखा, स्थानांतरी कृषि। तो देखिए, स्थानांतरी कृषि है जो स्थानांतरी कृषि क्या है, वन भूमि में वृक्षों को काटकर व जलाकर भूमि का कृषि योग्य बनाना स्थानांतरी कृषि कहलाती है। तो दूसरे की जोड़ी मिलनी है डी से। फिर तीसरी नंबर क्या लिखा, रोपण कृषि। रोपण कृषि है जो रोपण कृषि क्या है, रोपण कृषि है कारखानों की इकाई के समान, कारखानों की इकाई के समान रोपण कृषि कहलाती है। और गहन कृषि कहलाती है, गहन कृषि है एक ही भूमि पर लगातार कृषि कार्य। तो इसका चौथी की है ऑप्शन सी। तो देखिए, अब हम देखेंगे जो नीचे हमें ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से देखिए कि कौन सी ऑप्शन में ये जोड़ी सही तरह से मिल रही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है, उसमें यह जोड़ी सही तरह से मिलती हैं। तो प्रश्न क्रमांक 91 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर प्रश्न क्रमांक 92 है। 92 प्रश्न, म्यांमार भारत की किस सीमा पर स्थित है? 92 प्रश्न में पूछा गया है कि म्यांमार है जो यह भारत की किस सीमा पर स्थित है। ऑप्शन ए लिखा दक्षिणी सीमा पर, ऑप्शन बी उत्तरी सीमा पर, ऑप्शन सी पूर्वी सीमा पर, कि ऑप्शन डी है पश्चिमी सीमा पर। तो म्यांमार भारत की किस सीमा पर स्थित है? म्यांमार है जो भारत की पूर्वी सीमा पर स्थित है। तो यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। म्यांमार कहाँ पर स्थित है? भारत की पूर्वी सीमा पर। फिर हम प्रश्न क्रमांक 93 में देखते हैं। 93 प्रश्न है, यूनिसेफ का कार्य क्षेत्र है। 93 प्रश्न में क्या पूछा गया कि यूनिसेफ का कार्य क्षेत्र क्या है? ऑप्शन ए लगा शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के क्षेत्र में, ऑप्शन सी सामाजिक न्याय के क्षेत्र में, और ऑप्शन डी शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना। तो यूनिसेफ का कार्य क्षेत्र क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के क्षेत्र में। 93 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। फिर 94 प्रश्न है, 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं। इस समय भारत और ऑस्ट्रेलिया कौन कौन सी ऋतुएं होंगी? ऑस्ट्रेलिया कौन सी ऋतुएं होंगी? ऑप्शन ए दोनों में शीत ऋतु होगी, ऑस्ट्रेलिया और भारत में। क्या ऑप्शन ए है दोनों में शीत ऋतु होगी, कि ऑप्शन बी है दोनों में ग्रीष्म ऋतु होगी, कि ऑप्शन सी भारत में शीत और ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु होगी, ऑप्शन डी है भारत में ग्रीष्म और ऑस्ट्रेलिया में शीत ऋतु होगी। बताइए 22 दिसंबर को तो कौन सी ऋतु होगी? भारत और ऑस्ट्रेलिया में कौन सी ऋतु होगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत में शीत ऋतु और ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु 22 दिसंबर को होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 94 का ऑप्शन सी सही है। प्रश्न क्रमांक 95। प्रश्न क्रमांक 95 है, चित्र में प्रदर्शित समोच्च रेखाएं किस धरातल आकार को प्रदर्शित करती हैं? देखिए, इसमें हमें एक चित्र दिया गया है जिसमें जो रेखाएं बनी हैं, ये रेखाएं समोच्च रेखाएं कहलाती हैं। तो जो समोच्च रेखाएं बनी हैं, तो यह हमें बताना है कि यह धरातलीय आकार को किस प्रकार के धरातलीय आकार को प्रदर्शित कर रही हैं। तो ऑप्शन ए लिखा पठार को, क्या ये समोच्च रेखाएं पठार को प्रदर्शित कर रही हैं? ऑप्शन बी लिखा है शंक्वाकार पहाड़ी, क्या ये शंक्वाकार पहाड़ी प्रदर्शित कर रही? ऑप्शन सी है मैदान, ऑप्शन डी घाटी। तो बताइए आप, जो समोच्च रेखाएं दी गई चित्र में, ये रेखाएं किसको प्रदर्शित कर रही हैं? देखिए, जो ये रेखाएं होती हैं, ये शंक्वाकार पहाड़ी को प्रदर्शित कर रही हैं। तो प्रश्न क्रमांक 95 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शंक्वाकार पहाड़ी। जो समोच्च रेखाएं प्रदर्शित की गई हैं, ये शंक्वाकार पहाड़ी धरातलीय आकार को प्रदर्शित कर रही हैं। फिर हम प्रश्न क्रमांक 96 को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कृषि में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पर्यावरण प्रदूषण के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? अब देखिए, बताना हमें कि जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कृषि में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग, हम जो कृषि कहते हैं उसमें किसका प्रयोग पर्यावरण प्रदूषण के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है?
तो ऑप्शन ए लिखा है रासायनिक उर्वरकों का, ऑप्शन बी लिखा है रासायनिक कीट एवं रोगनाशकों का, ऑप्शन सी है जैविक कीट एवं रोगनाशकों का, कि ऑप्शन डी है ए और बी दोनों सही। देखिए तो हम जो कृषि में जो उर्वरक यूज करते हैं तो उनमें से बताना है कि कौन सा प्रयोग है जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषण करता है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि रासायनिक उर्वरक और रासायनिक कीट एवं रोगनाशकों का प्रयोग करने से हमारे कृषि में पर्यावरण प्रदूषण होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ए और बी दोनों सही है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर प्रश्न क्रमांक 97 है, किसी उद्योग के अवयव होते हैं। अब बताइए जो उद्योग होते हैं उनकी अवयव क्या क्या होती हैं। ऑप्शन ए लिखा पूंजी, कच्चा माल, प्रौद्योगिकी और श्रम। ऑप्शन बी लिखा है पूंजी, संयोजन, प्रौद्योगिकी और श्रम। ऑप्शन सी है पूंजी, कच्चा माल, बाजार और श्रम। ऑप्शन डी जल, कच्चा माल, प्रौद्योगिकी और श्रम। तो आप बताइए कि जो उद्योग होते हैं उनके अवयव क्या क्या होते हैं। देखिए उनके अवयव होते हैं पूंजी, कच्चा माल, प्रौद्योगिकी और श्रम, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। फिर प्रश्न क्रमांक 98 है, किस व्यवस्था के चलते किसानों का भूमि पर आधा अधिकार नहीं था। ऑप्शन ए रियायतबाड़ी, ऑप्शन बी महलबाड़ी, ऑप्शन सी भूस्वामी व्यवस्था, ऑप्शन डी है स्थायी बंदोबस्त। तो बताइए किस व्यवस्था के चलते किसानों का भूमि पर अधिकार नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, महलबाड़ी व्यवस्था है जो इसके चलने से किसानों पर भूमि अधिकार नहीं था। फिर प्रश्न क्रमांक 99 है, इस्लाम का संबंध पैगंबर मोहम्मद से है। इस्लाम धर्म है, इसका संबंध किससे? पैगंबर मोहम्मद से है। उसी प्रकार ईसाई धर्म का संबंध किससे है? देखिए ऑप्शन लिखा ईसा मसीह से, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध से, ऑप्शन सी जोरास्टर से, ऑप्शन डी महावीर जैन से। इस्लाम धर्म का संबंध है पैगंबर मोहम्मद से, तो ईसाई धर्म का संबंध किससे है? ईसाई धर्म का संबंध है ईसा मसीह से। तो किससे संबंध? ईसाई धर्म का संबंध ईसा मसीह से, यानी इसका सही आंसर हो ऑप्शन नंबर ए। 99 का सही है ऑप्शन नंबर ए। फिर हम प्रश्न क्रमांक 100 को करते हैं। प्रश्न क्रमांक 100 है, आपके शहर में लगातार 2 वर्षों से बारिश औसत से कम हो रही है। आपके शहर में यदि लगातार 2 वर्षों से बारिश औसत से कम हो रही है, जिसका प्रभाव पानी की उपलब्धता पर हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो अब हम बताना कि क्या कारण आप कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए लिखा अच्छी बारिश हेतु प्रार्थना करेंगे, ऑप्शन बी शांति से प्रतीक्षा करेंगे, ऑप्शन सी शहर के जल स्रोतों का गहरीकरण एवं वृक्षारोपण पर बल देंगे, ऑप्शन डी है जल की पूर्ति हेतु सामूहिक नलकूप का खनन करेंगे। तो आप बताइए कि इस स्थिति में आप क्या करेंगे। देखिए तो हम क्या करेंगे इस स्थिति में, हम क्या करेंगे कि शहर के जल स्रोतों का गहरीकरण एवं वृक्षारोपण पर बल देंगे। शहर के इस जल स्रोत हैं जो उनका गहरीकरण करेंगे और वृक्षारोपण भी करेंगे, जिससे बारिश ज़्यादा हो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 100वें प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी। फिर अगला प्रश्न है 101। प्रश्न क्रमांक 101 है, राजू इस वर्ष 18 वर्ष का पूर्ण हो गया। राजू की उम्र कितनी हो गई? 18 वर्ष। इस स्थिति में भारतीय संविधान के अंतर्गत उसे कौन सा अधिकार प्राप्त होगा? ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी वयस्क मताधिकार, ऑप्शन डी है अभिव्यक्ति का अधिकार। जब देखिए 18 वर्ष के पूर्ण हो जाने के बाद कौन सा अधिकार कि हमें प्राप्त हो जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वयस्क मताधिकार। 118 वर्ष पूर्ण हो गया हो तो वयस्क मताधिकार का अधिकार प्राप्त होगा। तो 101 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर प्रश्न क्रमांक 102 है, मोहन की आयु 15 वर्ष है। वह अपने क्षेत्र के विकास हेतु चुनाव लड़ना चाहता है, किंतु उसे प्रतीक्षा करनी होगी। ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी है 10 वर्ष, ऑप्शन सी 12 वर्ष, ऑप्शन डी 8 वर्ष। तो बताइए कितनी वर्ष उसे प्रतीक्षा करनी होगी? उसे 10 वर्ष की प्रतीक्षा करनी होगी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर प्रश्न क्रमांक 103 है। 103 प्रश्न है, WHO का अर्थ है। WHO का अर्थ बताना है। प्रश्न क्रमांक 103 है, इसमें हमें WHO का अर्थ बताना है। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड
हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो अब देखेंगे कि कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन ए लिखा है विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ऑप्शन सी खाद्य एवं कृषि संगठन, ऑप्शन डी विश्व डाक शक्ति संगठन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विश्व स्वास्थ्य संगठन, क्योंकि WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। फिर 104वां प्रश्न है करो या मरो का नारा किस आंदोलन के समय दिया गया। करो या मरो का नारा किस आंदोलन के समय दिया गया था यह बताना है। ऑप्शन ए लिखा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन के समय की ऑप्शन डी है खिलाफत आंदोलन के समय। तो बताइए करो या मरो का नारा किस आंदोलन के समय दिया गया था। यह नारा हमें भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था। ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 106 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा दिया गया था। फिर प्रश्न क्रमांक है 105। 105वें प्रश्न में हमें पूछा गया किस आधार पर किसी भी देश को विकासशील या विकसित देश की सूची में रखा जा सकता है। माने बताना है कि हम किस आधार पर किसी देश को विकसित या विकासशील देश की सूची में रख सकते हैं। ऑप्शन ए जनसंख्या के आधार पर रख सकते हैं, ऑप्शन बी धन के आधार पर, ऑप्शन सी व्यापार एवं उद्योग के आधार पर, या ऑप्शन डी प्रति व्यक्ति या राष्ट्रीय आय के आधार पर। तो बताइए कि हम किस आधार पर देश को विकासशील या विकसित देश की सूची में रख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हम देश को प्रति व्यक्ति या राष्ट्रीय आय के आधार पर विकासशील या विकसित देश में रख सकते हैं। तो प्रश्न 105 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस वीडियो में हमने प्रश्न क्रमांक 91 से लेकर 105 तक के प्रश्नों को हल किया। इसके आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में हल करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर दें।